हेलो फ्रेंड्स, 3Q एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे और अभी तक हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय के अंतर्गत संरचनावाद, प्रकारवाद को जाना था। आज हम मनोविज्ञान के संप्रदाय के आगे व्यवहारवाद, समग्रवाद और मनोविश्लेषणवाद के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्यवहारवाद के जो मुख्य प्रवर्तक हैं वह हैं जॉन बी वॉटसन, जे.बी. वॉटसन। और इस व्यवहारवाद की जो आगे ले गए, जो इसका सहयोग किया, उनमें है पावलॉव, हाल, स्किनर, टॉलमैन और थॉर्नडाइक। इनको याद रखने के लिए जो ट्रिक रहेगी, टॉल नर ने थॉर्न के संग हल पाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना। तो इसके लिए टॉल नर ने थॉर्न के संग हल पाओ। टॉल मतलब टॉलमैन, नर मतलब स्किनर, थॉर्न मतलब थॉर्नडाइक, हल मतलब हल और पाव मतलब पाव। अब जो व्यवहारवाद है, उस व्यवहार की जो विचारधारा को मानने के कारण इस समय में जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उसको हम व्यवहारवादी कहते हैं। व्यवहारवाद जो जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं, जन्मजात गुण होते हैं, उनको नकारते हुए केवल और केवल व्यवहार और अनुभव के सीखने पर बल देता है। अर्थात जो व्यवहारवाद है वह केवल महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, केवल उसको महत्व देता है। व्यवहारवादियों ने जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया होती है उसमें जो वंशानुक्रम की भूमिका है उसको पूर्ण रूप से नकारा है। वह केवल और केवल वातावरण के महत्व को स्वीकारते हैं। उनका मत है कि जो भी बच्चे के अंदर विकास होता है, वृद्धि होती है, उसमें वंशानुक्रम का कोई योगदान नहीं होता। योगदान केवल होता है तो उस बच्चे के वातावरण का। वह बच्चा किस वातावरण में जो है पल रहा है, बढ़ रहा है, उस वातावरण के अनुरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, वह सीखता है, वह वृद्धि और विकास करता है। अब अगला देखते हैं समग्रवाद। समग्रवाद, समग्र का अर्थ होता है पूर्णाकार, पैटर्न या व्यवस्थित, समग्र, ऑर्गेनाइज हो। मतलब जब हम पूर्ण की बात करते हैं, किसी एक खंड को, एक हिस्से को न लेकर जब हम पूर्ण की बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर यदि हम इस आकृति को देखें तो अगर ये आकृति कई बिंदुओं से मिलकर बनी है, अगर हम इसके छोटे छोटे हिस्से को अगर हम देखेंगे तो हम ये नहीं बता पाएंगे ये है क्या। लेकिन अगर हम इसको पूर्ण रूप से देखते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि ये ए लिखा हुआ है ये ए लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये क्या है, ये हमारा बी की तरह है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब हम आगे देखते हैं समग्रवाद क्या कहता है। समग्रवाद कहता है कि अनुभव और व्यवहार को अलग अलग हिस्सों में करके अध्ययन नहीं किया जा सकता। यह विचार समग्रवाद का है। वह कहता है, समग्रवाद क्या कहता है, अनुभव और व्यवहार ये अलग अलग नहीं है। अगर हमें अध्ययन करना है तो हमें इन दोनों को एक साथ, एक रूप में रख कर, एक रूप में देख कर ही अध्ययन करना होगा। बल्कि संपूर्ण अनुभव अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस संप्रदाय के अनुसार सीखने में अंतर्दृष्टि की भूमिका पर अधिक जोर दिया जाता है। यह अंतर्दृष्टि की बात करते हैं, इनसाइट की बात करते हैं। किसी भी वस्तु या परिस्थिति को समग्र रूप में देखता है, न कि इसमें सम्मिलित तत्वों के समूह के रूप में। चलिए, तो जो मैंने बताया कि जो ए बना है, ए को जो तत्वों से मिलकर बना है, उन तत्वों के बारे में जो है इसमें महत्व नहीं दिया जाता। इसमें संपूर्ण तत्वों से जो आकृति बनती है, संपूर्ण तत्वों से जो व्यक्तित्व बनता है, उस होल को कंसीडर किया जाता है। इसके जो प्रमुख सहयोगी रहे वह थे मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका, कोहलर, कर्ट लेविन। कोहलर यहाँ पे 2 बार लिख गया है। जो इसके लिए ट्रिक है वो आपको जो याद रखनी है वो है मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कोफका के साथ कर्ट लेविन गए। मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कोफका के साथ कर्ट लेविन गए। तो बहुत ही आसान ट्रिक है। मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कोफका के साथ कहाँ गए, कर्ट लेविन गए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आगे देखते हैं
ये चीज़ याद रखिएगा कि समग्रवाद है वो 1912 में या 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है इसकी शुरुआत जो हुई या ये उद्भव हुआ। चलिए अगला देखते हैं मनोविश्लेषणवाद। जो मनोविश्लेषणवाद है यह 1900 में या 20वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई। जो मनोविश्लेषणवाद है इसके जो जनक माने जाते हैं वो है सिगमंड फ्रायड। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से सभी टीचिंग एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। और जो सिगमंड फ्रायड थे इन्होंने अचेतन के अध्ययन के ऊपर अपना पूर्ण अध्ययन किया, पूर्ण रूप से ये अचेतन के ऊपर बल देते थे। अचेतन के अध्ययन के लिए फ्रायड ने मनोविश्लेषण की एक नई प्रविधि का आविष्कार किया जो मुख्यतः मुक्त साहचर्य वाले विचार प्रवाह तथा स्वप्न विश्लेषण पर आधारित है। जो मनोविश्लेषण है उसमें अचेतन के ऊपर पूरी तरह से अध्ययन किया जाता है। मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हो गए, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है, सिगमंड फ्रायड। इनके जो सहयोगी रहे वो थे अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जुंग या कार्ल जुंग, जहाँ आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग देखने तो याद रखना है आपको। जो इसके प्रमुख सहयोगी हैं अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जुंग या कार्ल जुंग। मनोविश्लेषणवाद का मुख्य रूप से जो उपयोग होता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता था, इसलिए इसको जो है शिक्षा के क्षेत्र में इसका भी उपयोग हुआ है, लेकिन इतना इसको महत्व नहीं दिया गया। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है मनोविश्लेषणवाद भी, इसलिए आपको याद रखना है इसके जनक और इसके प्रमुख सहयोगी। जो अभी तक मनोविज्ञान के आपने 5 संप्रदायों को जो अभी जाना है, उन 5 संप्रदायों को मानव हथेली की 5 अंगुलियों के रूप में देखा जाता है, माना जाता है। 5 संप्रदायों को 5 हथेली के रूप में, मानव हथेली की 5 अंगुलियों के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आज ये 5 मनोविज्ञान के संप्रदाय आपको क्लियर हो गए होंगे, जो ट्रिक्स बताई मैंने। अब हम अगला वीडियो जो है उसमें आपको जो है मानवतावादी दृष्टिकोण और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के बारे में बताएंगे। अगर आपको वीडियोस और ट्रिक्स पसंद आती हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।